मसीह में आप सबकी सलामती हो। और आज यहोवा सालून प्रेस सेंटर की कलीसिया को पाम संडे मुबारक हो। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आज आप खुश नजर आ रहे हैं, इसी तरह आप हर दिन, हर साल, हर महीना खुश नजर आए। हालेलुया। 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 आज मेरा दिल नहायत खुदा की शुक्रगुजारी करता है, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी कलीसिया का और तमाम अहले इलाका का शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, उनके लिए जोरदार। और दूसरी बात, मुझे एक वक्त याद आ गया और मैं अंदर ही अंदर अपने दिल में, मेरी आंखों में तो आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन मेरा अंदर से दिल रो रहा था। मुझे वो वक्त याद आया कि इसी तरह मेरे जिंदा खुदा का भी इस्तकबाल हुआ। वो इससे भी बेहतर था, उससे भी बढ़कर था, लेकिन हमारा क्यों इस्तकबाल हो रहा है? अब तो कुछ भी नहीं, हम तो नाचीज हैं, हम निकम्मे हैं, हम खाकसार हैं, हमारे से तो गलतियां खताएं होती हैं, हमारे इरादे नाकस हैं, लेकिन वजह कि हमारा क्यों इस्तकबाल हो रहा है? और मेरे फौरन ज़हन में आया, क्योंकि हम जिंदा खुदा के फालतू हैं। उसी जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं, उसी जिंदा खुदा की हैं। अगर उसे इज्जत मिली है तो हमें भी इज्जत मिलेगी। हालेलुया। तो ये सब यीशु मसीह के नाम को इज्जत है। लेकिन आज हम किस लिए यहाँ पर जमा हैं? किस बात का दिन मना रहे हैं? आपको याद है या पता है कि खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल हुआ था, और यीशु मसीह एक शाहियाना अंदाज के साथ जब यरूशलेम के अंदर आए तो वो लोग गरीब थे, गरीब लोग, उनके पास कुछ नहीं था, तब फूल नहीं थे, तब गुलदस्ते नहीं थे, तब हार नहीं थे। लोगों ने अपने दुपट्टे, अपनी चादरें उतार कर यीशु मसीह के आगे बिछा दी। हालेलुया। खेतों में से, लिखा है, खेतों में से डालियां तोड़ी और यीशु मसीह के लिए ललकारे, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। हालेलुया। तो हम किसके नाम से आए हैं? खुदावंद यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो आए लूका की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत से। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बादशाहों का बादशाह कौन है? बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। यीशु बादशाह। मुंह में इलायची डाली है तो निकाल लीजिए, चर्च के बाद फिर मुंह में डाल दीजिए। लेकिन कलाम को सुनिए। आज हमारा जो अनुमान है वो ये है कि बादशाह कौन है, असली बादशाह कौन है, बड़ा बादशाह कौन है, सबसे बड़ा बादशाह कौन है, फतामंद बादशाह कौन है, असीम बादशाह कौन है, मुस्तकबिल का बादशाह कौन है, ये कौन है? तो आज हम देखेंगे कि ये कौन है। जी बेटा, लूका की अंजील 19 बाब और उसकी 28 आयत सब निकालें और अपनी अपनी बाइबल में इसे नोट करें। जी। कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जी। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है बैते फगा और बैते अन्या के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से
तो वो ये कहकर बेचा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी नहीं सवार हुआ। उसे खोल लाओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ उस फलाने गांव में जाओ और वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ क्या लिखा है, बंधा हुआ मिलेगा। वो जवान गधी का बच्चा है, उस बंधे हुए को खोल लाओ, और अगर तुम्हें कोई मना करे तो कहना खुदा को इसकी जरूरत है। आगे जी। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के करीब के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजूदों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। मुबारक है वो बादशाह जो खुदा के नाम पर आता है। आसमान पर आलमे वाला पर खुदा का जलाल। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो अल्फाज बोले, अगर हम देखें तो हम कहेंगे ये एक गधे के लिए बोले गए हैं, एक बच्चे के लिए बोले गए हैं, लेकिन एक बादशाह ने पैगाम दिया है कि जब तुम उस गांव में जाना और जब तुम गधी के बच्चे को खोलने लगोगे तो लोग तुमको मना करेंगे और कहना कि खुदा को इसकी जरूरत है। और मैं समझती हूं कि आज बहुत सारे नौजवानों को खुदा की जरूरत है, बहुत सारे नौजवानों की। खुदा चाहता है कि मैं अपनी सारी मिनिस्ट्री का, मैं अपनी सारी खलकत का, मैं अपनी सारी बादशाही का बोझ उनके कांधों पर रखूं। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ मौत से दबे लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा बोझ लो। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर सवार हुए और यीशु मसीह जब चलना शुरू हुए तो लोगों ने नारे लगाए, खुदा की हम्द हो, खुदा की तमजीद हो, देखो बादशाह आ रहा है। और इसी तरह जकरिया नबी की किताब के अंदर, जकरिया नबी की किताब के अंदर भी इस बादशाह का जिक्र है। ये पेशन गोई बहुत 1000 साल पहले की है। यीशु मसीह तब नहीं आए थे। ये एक अंबिया है जो अकबर अंबिया है, ये ऐलान कर रहे हैं, ये वास कर रहे हैं एक बादशाह के बारे में और बता रहे हैं यरूशलेम से, सयून से, और ये मुस्तकबिल के बादशाह के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम जकरिया 9 और 9 आयात के अंदर देखें, 9 बाब और 9 आयात के अंदर देखें तो जकरिया नबी भी कुछ पैगाम दे रहे हैं इस भीड़ को, और इस भीड़ को पता है कि इसका पहले ही गवाही दी गई है। जो जकरिया नबी ने बताया था आने वाला बादशाह यही है, आने वाला बादशाह यीशु मसीह है, मुस्तकबिल का बादशाह यीशु मसीह है, अब्दी और जलाली और असली और अजीम बादशाह यीशु मसीह है। यहाँ पर ये भीड़ को पता है, उन्होंने शगीर की किताब पढ़ी हुई है, उन्होंने पुराना अहदनामा पढ़ा हुआ है, इसलिए वो मसीह को पहचान गए हैं और अपने बादशाह का इस्तकबाल कर रहे हैं। आज मसीह को लोग नहीं पहचानते, लेकिन यहाँ पर जकरिया नबी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए 9 बाब 9 आयत जी। ए बिन्ते सिय्योन, ए बिन्ते सिय्योन, तू नहायत शादमान हो, तू नहायत शादमान हो। ए बिन्ते सिय्योन, ए सिय्योन की बेटियों, ए सिय्योन की बेटियों,
तू नहाए, खुश हो, शादमान हो। क्यों जी? ए पुत्री यरूशलेम, ए यरूशलेम की बेटियों, खूब ललकार, खूब ललकारो, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आ गया है। तेरा बादशाह तेरे पास चला आता है। ये पेशन कोई दी गई है। ए सयून की बेटी, ए यरूशलेम की बेटियों, ललकारो, शादमान हो जाओ, देखो कि तुम्हारा बादशाह चला आता है। इसकी पेशन कोई कैसी दी गई है, जरा पढ़े बेटा आगे। वो सादिक है हाँ? और निजात उसके हाथ में है। वो सादक है, यही नारे लगाए हैं उस बिन्नते सयून ने, दोस्तरे यरूशलेम ने यही नारे लगाए हैं कि आने वाला बादशाह तू ही है। हालेलुया। पैंतुस पिलातुस ने कहा यहूदियों का बादशाह तू है। यीशु मसीह ने कहा तूने खुद कहा मैं हूं। पिलातुस ने कहा कि यहूदी, ये नहीं कहा कि तू अपने आप को यहूदियों का बादशाह समझता है, ये नहीं कहा। उसने कहा यहूदियों का बादशाह तू है। यीशु ने कहा तूने खुद कहा मैं हूं। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। और यहां पर क्या कहा गया? ए बिन्ते सयून, ए पुख्तरे यरूशलेम, ललकार, पुकार, आवाज बुलंद कर, शादमान हो, क्योंकि तेरा बादशाह चला आता है। हालेलुया। तेरा मसीह चला आता है। और इसी तरह वो नारे लगाते होशाना होशाना। और नजात का अल्फाज जहां भी यीशु मसीह की पेशन कोई दी गई है वहां पर नजात का अल्फाज लाजमन है, क्योंकि नजात ही यीशु मसीह से है। किसी और के वसीला से हमें नजात नहीं मिली। क्या लिखा है कि ए दोस्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्यों? पढ़े बेटा, आप पढ़ते जाए। क्यों? वो सादिक है और निजात वो सच्चा है और निजात उसके हाथ में है। नजात उसके हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। नजात हाथ जमे कितने देती नहीं हुई किसे, उसके हाथ में है। नजात उसके हाथ में है। और यहाँ पर लोग नारे लगा रहे होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। नजात देने वाला, नजात देने वाला, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। हमारा मुनजी नजात दहिंदा खुदा है, वो बादशाह है, असली बादशाह। ये खजूर की जो हम टानियां लेते हैं, अभी है इधर, ये बहुत सारे लोग अब सीख भी चुके होंगे। बहुत रोशनी का दौर है, लेकिन अंधेरे में चलना तो इंसान की आदत बन गई है। वो चले, खूब चलता जाए, जब तक घिरेगा नहीं तब तक वो संभलेगा नहीं। ये खजूर की जो डाली है, पता है क्यों है? आपकी मसीहा का इस्तकबाल बादशाह का सिर्फ जमीन पर नहीं हुआ। जब वो फतह पाकर गया, तमाम करके गया, गुनाह का खलासा करके गया, तो आसमान पे फरिश्तों ने उसका इस्तकबाल किया। इसी खजूर की डालियों से आगे चल के आपको बताऊंगी, ये खजूर की डाली किस बात की शहादत देती है। ये खजूर की, इससे पता चलेगा जिंदा है खुदा। वाह, वंडरफुल। ये खजूर किसने कहा? ऐसे किसने कहा? भाई वो दसराना नाना नैना। ये खजूर की डाली फतहबंदी का निशान है। हालेलुया। जब पुराने जमाने में लोग मर्द जंग करके आते थे तो औरतें रस्ते में, जब वो फतह पाकर आते थे तो उनकी औरतें रस्ते में डालियां लेकर खड़ी होती थी और वो अपने शोहरों को ऐसे ऐसे मारती थी कि वो बुलंद होकर आया है, वो फतह पाकर आया है। और ये खजूर की डाली फतह का निशान है। हालेलुया। इसीलिए हम इसे ऊपर करते हैं क्योंकि हमारा मसीह ने फतह पाई है। हालेलुया। अब ना कहिए ये जिंदा खुदा की निशानी है। जिंदा खुदा की निशानियां हम हैं, जैसे वो मौत पर फतह पाकर हमें नजात देगी। हालेलुया। अब ये जो खजूर की डालियां हैं, इनको लोग लेते हुए नारे लगाते हैं, खुदा की सिताइश करते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं। ये जिक्र सिर्फ ज़करिया ने नहीं किया, ये जिक्र तो यूशाया ने भी 62
बाप के अंदर कहा है, उसने कहा सयून की बेटियों से कहो कि तुम खुश हो जाओ, तुम्हारा नजात देने वाला आ रहा है। यशायाह भी इस बात की पेशन गोई करता है, और ज़बूर 24 दाऊद भी इस बात की पेशन गोई कर रहा है। ज़बूर 24 उसकी 7 आयत। जी बेटा, जी बेटा, तैयार है जी। ज़बूर 24 उसकी 7 आयत। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, जल्दी से निकालो। लेकिन तूने हमको हमारे मुखालफों से बचाया है। ज़बूर 24 उसकी 7 आयत। ज़बूर 24। हाँ बोलो जिसके पास है, निकालो जिसके पास। ए फाटको, अपने सर बुलंद करो। ए फाटको, यीशु मसीह ने कहा इनको खामोश ना करवाओ। अगर तुमने इनको खामोश करवा दिया तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अब क्या हो रहा है? अब फाटकों से बोला जा रहा है। फाटक समझते हैं आप क्या है भाई? वो बड़े दरवाजे जो हवेलियों पर लगाए जाते हैं, जो महलों पर लगाए जाते हैं, जो किलों पर लगाए जाते हैं। ए फाटको जी, पढ़ो। ए अब्दी दरवाजों, अब्दी दरवाजे तो हमारे खुदा के हैं। अब्दी दरवाजे तो हमारे मुनच्ची के हैं। अब्दी दरवाजे तो हमारे बादशाहों के बादशाह के हैं। ए अब्दी दरवाजों, ऊंचे हो जाओ। ऊंचा कब होता है इंसान? जब इज्जत मिलती है, जब फतह मिलती है, जब ताकत मिलती है, जब कुव्वत मिलती है, जब सरफराजी मिलती है। किसी का गिरेबान पकड़ देना या किसी को गाली देना या किसी को बुरा कहना, इससे फतह नहीं मिलती, इससे ऊंचाई नहीं मिलती। बदमाश अपने आप को ऊंचा समझते हैं बुरे काम करने से, और इनसे ऊंचाई नहीं मिलती। इंसान शक्ल से तो उनसे डरता है पर दिल में गाली देता है, दिल में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन हमारा खुदा जो बुलंदी का खुदा है, वो क्या फरमा रहा है कि ए अब्दी दरवाजों, ऊंचे हो जाओ। ऊंचे हो जाओ। और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। क्योंकि जलाल का बादशाह दाखिल होगा। क्योंकि जलाल का बादशाह दाखिल हो रहा है। आपको पता है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया, ये यरूशलेम की बात की जा रही है। यीशु मसीह का यरूशलेम एक मुकद्दस शहर है। दुनिया में मुस्लिम कंट्री हो या कोई भी हो, सबसे मुबारक शहर यरूशलेम, मुबारक शहर है। वो खुद भी यही कहते हैं कि यरूशलेम मुबारक है, तो सबसे मुबारक शहर। यहाँ पर खुदा यरूशलेम की बात कर रहा है क्योंकि उसमें बादशाह आ रहा है, उसकी चौखटों पर बादशाह आ रहा है, उसके दरवाजों पे बादशाह आ रहा है। और कहते हैं कि ए फाटको, ऊंचे हो जाओ, तुम्हारा बादशाह चला। और वो बादशाह कौन है? यीशु मसीह। आगे क्या है बेटा जी? ये जलाल का बादशाह कौन है? ये जलाल का बादशाह कौन है भाई? कौन है? खुदावंद जो कवि और कादिर है। आपको बड़े बादशाह मिलेंगे, चोर डाकू फ्रेब धोखेबाज, लेकिन वो बादशाह फतेहमंद बादशाह है, मुकम्मल बादशाह है, अब्दी बादशाह है, अज़ली बादशाह है, फतेहमंद बादशाह है, सबसे बड़ा बादशाह है, बल्कि बादशाहों का बादशाह। हालेलुया। क्या लिखा है? वो जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादिर है। खुदा जो कवि और कादिर है। खुदावंद जो जंग में जोरावर है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा जो जंग में जोरावर है जी। ए फाटको, अपने सर बुलंद करो। ए फाटको, आज अपने सिर को बुलंद करो, आज अपने सिरां को बुलंद करो। खुदा तुम में होकर गुजरना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सोता खुदा तुझ में दाखिल होना चाहता है। ऐ फाटको, जलाल का बादशाह कौन है? बड़े बेटा, जलाल का बादशाह कौन है? ये ज़बूर की किताब दाऊद इसमें लिख रहा है कि जलाल का बादशाह कौन है। और ये किस बादशाह के बारे में बात की जा रही है? दाऊद बादशाह के बारे में बात नहीं की जा रही, ये यीशु मसीह के बादशाह के बारे में बात की। लिखा है कि ये अजीम बादशाह है,
98 ज़बूर 98, इनको खामोश मत करना, नहीं तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सारा तू क्यों हंसी? ज़बूर 98 बेटा। सारा तू क्यों हंसी? मैं कब हंसी खुदा? तू हंसी है सारा? नहीं मेरे मालिक, नहीं मेरे आका, मैं कब हंसी? क्या खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल है? देख सारा, तू हंसी है। अगर मैं हुक्म दूं तो इब्राहिम के लिए पत्थर भी औलाद पैदा करे। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इनको खामोश मत करना, नहीं तो पत्थर चिल्ला उठे। पत्थर कहेंगे कि जलाल का बादशाह होशाना, हालेलुया। पत्थर कहेंगे मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। और यहाँ पर ज़बूर 98 पढ़िए बेटा। ज़बूर 98 4 से 9 आयत तक। ये सबसे बड़ा बादशाह की बात हो रही है, जो सबसे बड़ा बादशाह है। ये उसकी ये अजीम बादशाह की बात हुई। अपने सर को बुलंद करो। अब ये सबसे बड़ा बादशाह की बात हो रही है जी। ऐ तमाम अहले ज़मीन, खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। ऐ तमाम अहले ज़मीन, खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की जय, खुदावंद यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय जी। आराम में आगे। ललकारो और खुशी से गाओ। ललकार, ये जितने भी बादशाह बोले हैं सब ललकारने के लिए बोले हैं, खामोश रहने के लिए, सुस्त होने के लिए नहीं बोले कि ये कहा सुस्त हो जाओ, नींद ले लो, कोई बात नहीं आती तो गोली ले लो, ये तो नहीं बोला। लिखा है कि ललकार, पुकार, शादमान हो, खुश हो, तेरा बादशाह चला। आज आप अपने यीशु को अपना बादशाह मानते हैं? आप अपने यीशु मसीह को अपना बादशाह मानते हैं? बादशाह को बादशाह है? बेटा पढ़े इसे आगे, इसी लाइन को जी। ललकारो और खुशी से गाओ, ललकारो और खुशी से गाओ, और मदा सुनाई करो, और मदा सुनाई करो। खुदावंद की सताइश, खुदा की सिताइश तार पर करो, खुदा की सिताइश करो जी। आगे तार और सुरीली आवाज से जी, नरसिंगे और करना की आवाज से। हालेलुया। आगे बादशाह यानी खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा बादशाह यानी खुदा के हुजूर। खामोश ना बैठो, ललकारो, पुकारो। आज अपने खुदा के लिए अपने सर को बुलंद करो और अपने दिलों के दरवाजे खोल दो। आगे बेटा। समंदर और उसकी मामूरी, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को गौर से सुनिए जो हमारी मेन होगी। समंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए, समुंदर भी ललकारे और समुंदर की मामूरी भी शोर मचाए, समुंदर की मामूरी भी शोर मचाए। समुंदर की मामूरी किसे कहा गया है? समुंदर की मामूरी के जितने भी जानवर हैं समुंदर के अंदर, वो सारे जानदार हैं, वो सारे जानवर ललकारे, वो सारे जानवर ललकारे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से। हालेलुया। खुदा ना के सिर्फ इंसानों से अपनी सिताइश करवा रहा है, बल्कि खुदा कहता है समुंदर और उसकी मामूरी जो कुछ उसमें है वो सब ललकारो, सब खुदा की तमजीद करो। आगे बेटा। और जहान और उसके बाशिंदे, जहान और उसके तमाम बाशिंदे, तमाम दुनिया, तमाम लोग जी, सलाम तालियां बजाएं, सलाम तालियां। अब देखिए तुसी ते कच्चा जात पा के बैठे हो ते जे तुसी चुप कर गए ना ते खुदा तुम्हारा मुश्ताक नहीं है। समुंदर तालियां बजाएंगे उस बादशाह के लिए, उस बादशाह के लिए मछलियां गाएंगी, और जो कुछ समुंदर और उसकी मामूरी है उसके अंदर वो खुदा की तमजीद करेंगे। वो इंसान खुदा से मोहब्बत नहीं करते, मतलबी हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये क्यों नहीं मिला और वो कब मिलेगा, वो तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? समुंदर और उसकी मामूरी, और समुद्र क्या करे? समुद्र क्या करे? तालियां बजाए। वाह। आगे। पहाड़ियां मिलकर खुशी पहाड़ियां भी खुशी से गाएं खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो जमीन की
ये सबसे बड़ा बादशाह है। इंसान उसकी तारीफ करना बंद हो गया तो समुंदर, सैलाब, पौधे, दरख्त, जंगलों के दरख्त और सैलाब और पानी ये खुदा की सिताइश करेगा। हालेलुया। आप नहीं समझते कि वो अजीम बादशाह कितना बड़ा बादशाह है। और हम बात करेंगे कि एक मोहर लगी है उसको, मुकाशफा 19:16, मुकाशफा 19:16 एक मोहर लगी है हमारे मुनज्जी यीशु मसीह को। और किसी को पता है कि वो मोहर कहाँ है या मसीह को मोहर कहाँ लगी? अंबिया में से, इसको बिठाओ, अंबिया में से किसी को नहीं लगी, रसूलों में से किसी को नहीं लगी, नबी अकबर हो या असगर हो, इनमें से किसी को मोहर नहीं लगी, लेकिन सिर्फ मोहर लगी है तो यीशु मसीह को लगी है। हालेलुया। और इस मोहर की जो शहादत है वो मुकाशफा की किताब उसका 19 बाब और उसकी 16 आयत हम तलावत करेंगे। जी बेटी। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है। उसकी पोशाक और रान पर ये नाम और रान पर, खुदा यीशु मसीह की पोशाक और रान, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। ये जो मोहर लगी है ये यीशु मसीह को यहाँ पर लगी है। और क्या लिखा है? उसकी रान पर नाम लिखा हुआ, उसकी रान पर ये मोहर की गई है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। और नहीं मूसा अजीम था, नहीं मोहर लगी, एलिया अजीम था, नहीं मोहर लगी, इब्राहिम अजीम था, नहीं मोहर लगी, नूह अजीम था, नहीं मोहर लगी, आदम सबसे पहले था, नहीं मोहर लगी, यूसाया, यर्मिया माँ के पेट से ही नजीर हो गए, नहीं मोहर लगी। मोहर सिर्फ यीशु मसीह का है। यीशु मसीह, इसलिए उसके बारे में बताया गया है कि ये उस पर मोहर की गई है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। ये मोहर की गई आपके और मेरे खुदा पर है। और जब उस बादशाह ने फतह पा ली, नजात उसके हाथ में थी, उसने तमाम किया, फतह पाकर नजात हमको दी और फिर सलीब पर लटकाया गया। मुकाशफा 7 बाब 9 आयत निकाल लीजिए, 9 से 12 तक सुनिएगा जरा, इत्मीनान रखिए, खीर नहीं पकी, जुम्मे को मिलेगी, इत्मीनान कर लीजिए, सब्र कर लीजिए जुम्मे। अब क्या है ये बादशाह, अजीम बादशाह, सबसे बड़ा बादशाह, असली बादशाह, अब्दी बादशाह और मुस्तकबिल का आने वाला, आ चुका, अब फिर से आने वाला यीशु मसीह है। वो बादशाहों का बादशाह है, उस पर मोहर की गई है। अब ये बादशाह जब सूली पर चढ़ा, आकर मेरे लिए जान दी, फतह पा ली और फिर आसमान पर गया। और आसमान पर जब जाने लगा तो याकूब के कितने कबीले थे? बेटा आप पढ़ो पढ़ो, अभी शुरू करते हैं, मैं बताती हूँ, आप ध्यान रखो। याकूब के कितने, इब्राहिम के कितने कबीले थे? 12 कबीलों में से 12,000 बंदे ले लिए जो खुदा को पसंद थे। और ये मर्द है और इतने अजीम पाक, और इनकी एक जमात है। और ये जमात किस लिए खड़ी हुई? 1,44,000 मर्दों की जमात जो पाकीज़ा मर्द है। इनकी जमात एक तरफ है और यीशु मसीह आसमान पर गए और अपने बाप की दाहिनी तरफ जा बैठे। और जब जा रहे थे, क्या जब जो आता है उसका इस्तकबाल होता है, तो जहां भी चले जाओ, हम तो एक आम खादम है तो लोग इस्तकबाल करते हैं। जब यीशु मसीह जमीन पर आया तब भी इस्तकबाल हुआ। अब यीशु मसीह आसमान पर गए, जिसको नींद आ रही उसको जरा हिलाएं। जब यीशु मसीह आसमान पर गए तो क्या वहां पर हक नहीं था? ओए वो तो फतह पाके गया सी, हाँ वो दादा बेटा फतह पाके गया। जो तो कोई कामयाब होकर लौटे ना बेटा या बेटी, तो माँ बाप को बड़ा फख्र होता है। हालेलुया। बीवी को, बच्चों को, तमाम जो लोग रिश्तेदार होते हैं वो इस्तकबाल करते हैं। हमारे मुस्लिम बहन भाइयों में
कोई हज कर आवे तो लोग लैना ला देते हैं हार पाना से भी हज करके आया है। हालेलुया, कितनी फतह की बात है। और मसीह हमारा तो गुनाह का खलासा करके गया, गुनाह को मिटा के गया, गुनाह को तमाम करके गया है। जब आसमान पर आपका और मेरा मसीहा गया तो कुछ इस तरह से उसका इस्तकबाल हुआ। जी मुकाशफा 7:9। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, ये यूहन्ना आरिफ पेशनगोई कर रहे हैं, जो जिसने देखा है वो बता रहे हैं। जी क्या बता रहे हैं, जरा बताएं। कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़, एक ऐसी कौम, एक भीड़, एक कबीला, एक कौम, तमाम बहुत बड़ी भीड़ देखी और देखता है कि वो क्या कर रहे हैं। जी जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, जिसका कोई गिनती नहीं कर सकता। इतनी बड़ी भीड़ यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए आई कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं कर सकता। जी सफेद जामे पहने, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में खजूर की लिए। डालियां, ये आसमान पर आपके खुदा का इस्तकबाल हो रहा है। ये आसमान की बात हो रही है, ये पाकीज़ा मर्दों की बात हो रही है, ये पाक कौम की बात हो रही है, ये पाक लोगों की बात हो रही है। ये एक ऐसी कबीला, उम्मत और हर जुबान है जो सिर्फ यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो खजूर की डालियां लेकर। जी बेटा पढ़े। खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है, तख्त और बरा के आगे खड़ी है, तख्त और बरा के आगे खड़ी है, तख्त और बरा के आगे खड़ी है, खड़ी है। और क्या अल्फाज बोल रही है, जी सुनिए। और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, बड़ी आवाज से ललकार ललकार के, पुकार पुकार के और चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि नजात हमारे खुदावन की तरफ से है, नजात हमारे खुदा की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया, नजात हमारे खुदा की तरफ से। जमीन के लोग भी यही बात करते हैं और आसमान के लोग भी यीशु मसीह के बारे में यही बात करते हैं। इसलिए वो कहता है, मैं कल आज बल्कि अब तक यकसा हूँ, मैं कल आज बल्कि अब तक यकसा हूँ, बराबर हूँ, कोई फर्क नहीं है। किसी को इज्जत मिलती है, किसी को नहीं मिलती, लेकिन इस बादशाह के लिए देखें, आज ना कि जमीन बल्कि आसमान भी नारे लगा रही है, पुकार रही है, और इतनी बड़ी भीड़ है कि उसका कोई शुमार नहीं। और कहती है कि नजात खुदावन की तरफ से, आगे, नजात खुदा की तरफ से है, आगे, जो तख्त पर बैठा है, जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से, और बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्ते उसके तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गीत खड़े हैं। वो तमाम फरिश्ते, तमाम बरगज़ीदा लोग और तमाम चारदार जानवर जो खुदा के तख्त के नजदीक हैं, हाँ जी क्या कर रहे हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े, वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को झुककर सजदा करते। हालेलुया। तो क्या कहने लगे, आमीन खुदा, आमीन हमद और तमजीद, हमद और तमजीद, हिकमत और शुक्र, हिकमत, शुक्र और इज्जत, और शुक्र और इज्जत, कुदरत, कुदरत, ताकत अब्दुल आबाद, ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो, हमारे खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। ये नारे लगा रहे हैं। आज आपको भी अपने यीशु को मुबारक कहना है। वो फताहमंद है, ना कि जमीन पर बल्कि आसमान पर भी फताहमंद है। किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह का खजूरों से आसमान पर भी इस्तकबाल हुआ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खजूर फताहमंदी का निशान है। हालेलुया। सो आज याद रखिए कि बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, उसको भला भला बोल रहा। हाँ, बादशाहों का बादशाह, अभी भी आवाज नहीं, क्या बात है, नाश्ता किया है? जिन्हें नहीं कितना चौका जाए, जिन्हें कितना बोले, मैंने भी नहीं किया। जी, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, हालेलुया।
सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, उस बादशाह की शुक्रगुजारी करें, उस बादशाह की शुक्रगुजारी करें।